नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। नीतीश कुमार फिर से यात्रा पर निकलने वाले हैं। बिहार से दिल्ली की यात्रा की बात हम नहीं कर रहे हैं। नीतीश फिर से पूरे बिहार की यात्रा पर निकलने की तैयारी कर रहे हैं। ये जानकारी पार्टी प्रवक्ता ने दी है। बतौर सरकार के मुखिया नीतीश कुमार बिहार की बार बार यात्रा कर सरकार के काम पर जनता का मन टटोलते रहे। सत्ता में बने रहने के लिए संगठन की साख, नेताओं की सामाजिक प्रतिष्ठा और जनता के मन को भांपने, वहां अपनी जगह बनाने की जरूरत होती है। भले नीतीश कुमार मुख्यमंत्री अध्यक्ष होने के नाते अब पार्टी के प्रति अपने दायित्वों के निर्वहन के लिए बाध्य हैं। सरकारी कामकाज से फुर्सत मिलना उनके सांगठनिक दायित्वों के निर्वहन का अवसर बन गया है। पार्टी सत्ता में तो है, पर संख्या बल कम है। ऐसे में नीतीश संगठन को सशक्त करने के अभियान पर निकलने वाले हैं। लेकिन निशांत के सियासी तौर पर सक्रिय होने के बाद बिहार के दौरे का कार्यक्रम भी बनाए जाने की बात सामने आई थी। अब नीतीश के दौरे की बात बताई जा रही है। ऐसे में क्या नीतीश निशांत साथ साथ निकलेंगे? संगठन के साथ नीतीश निशांत के सियासी पद को, सामाजिक कद को सुदृढ़ करेंगे। सवाल तो पूछेंगे कि नीतीश कुमार अब सीएम नहीं है, तो उनकी इस बार की यात्रा का मकसद क्या है? सवाल का जवाब हम लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। जेडीयू की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ राजेश तिवारी जी हैं। आरजेडी की ओर से पक्ष रखने के लिए प्रमोद सिन्हा जी हैं। कांग्रेस की ओर से पक्ष रखने के लिए इंद्रदीप जी हैं और बीजेपी की ओर से पक्ष रखने के लिए राहुल आनंद जी हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो राजेश जी, आप ही से ये सवाल कि अब सीएम नहीं है नीतीश कुमार, फिर इस बार की यात्रा का मकसद क्या है? देखिए दीपक जी, ये यात्रा का मकसद जो है, ये कहा जाता है कि जाके पैर न फटी बेवाई, वो क्या जाने प्रीत पराई। जो अपने खून पसीना से, अपने मेहनत के बदौलत एक बीमारू राज्य को समृद्ध राज्य में बदला है, जो उबड़ खाबड़ रास्तों से आज सब चिकने रोड पर किया है, जिस घर घर बिजली पहुंचाया है जो ललटेन युग से, और किस तरह से अपराधियों के संरक्षण में और किस तरह से 118 नरसंहारों का वाला प्रदेश को एक समृद्ध और एक कानून व्यवस्था और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के अनुसार से चलाया है। निश्चय ही अगर वो काम किए रहते हैं तो उसका जुड़ाव रहता है। विकास पुरुष नीतीश कुमार जी, ये इसी बदौलत जो है आज अगर मुख्यमंत्री नहीं है फिर भी बिहार से राज्यसभा गए हुए हैं, तो उन्होंने ये पार्टी के, जिस पार्टी में सत्तारूढ़ दल में पार्टी है, उस पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उनका एक दायित्व है कि नहीं, हम इस पर सरकार में रह करके किस तरह से कामों को निगरानी किया जाए, कहाँ का जो कमी है उसको सरकार को गाइडलाइन दे करके, चूँकि मार्गदर्शक हैं तो उसको आगे सुचारू रूप से कराए और जो जो कमियाँ रह गई हैं उसको और ज़्यादा माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में और जो कमी है उसको पूरा करें। ये यात्रा है। क्योंकि देखिए, जब 2005 से माननीय मुख्यमंत्री जी रहे नीतीश कुमार जी, तो 16 यात्रा की लगातार, वो न्याय के साथ जो यात्रा शुरू किए थे 2005, 2026 में जो है समृद्धि यात्रा के माध्यम से। उसके बाद जब हमारे पार्टी का 1994 में जब गठन हुआ, उसको लेकर के 2005 के बीच में जब मुख्यमंत्री नहीं थे नीतीश कुमार जी, उस बीच में भी कम से कम नहीं हो तो 7-8 यात्रा किए, चाहे 2004 के में हुआ चुनाव के समय में, या 2000 में हुआ, या 97 में हुआ, हमेशा वो यात्रा किए हुए हैं। तो इसलिए जनता से उनका जुड़ाव रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारे जिस तरह से कुछ ऐसे राजनीतिक दल है और कुछ ऐसे नेता है जो आज तक कोई भी यात्रा शुरू तो करते हैं देख देख करके नीतीश कुमार जी का, लेकिन एक भी यात्रा शुरू नहीं हुआ, जनता से कनेक्ट नहीं होता। वो हाई फाई एसी वाला बस से जो है करोड़ों करोड़ों से हरियाणा से और दिल्ली से मंगा कर कोई यात्रा तो करते हैं, लेकिन जनता से जुड़ाव नहीं रहता है, वो जनता का कनेक्टिविटी नहीं रहता, क्योंकि इन लोगों का जो भी मकसद होता है वो सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक रहता है। लेकिन जिस तरह से विकास पुरुष नीतीश कुमार जी ने बिहार को संवारा है, हमारी आधी आबादी को जिस तरह से सशक्त किया है, जिस तरह से ग्राम को जोड़ा हुआ है, महिलाओं को एक वार्ड से लेकर के और जिला स्तर तक जोड़ने का काम किया है, तो वो दर्द तो रहेगा ही। इसलिए वो गार्जियनशिप के रूप में और अभिभावक की भूमिका में वो पूरे मार्गदर्शन के उनके मंत्रिमंडल। चलिए, एक बात आ गई, लेकिन आप निशांत की बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर गए, इस पर शायद कुछ नहीं बोलना है। नहीं, निशांत जी, देखिए निशांत जी हमारे नेता हैं। निशांत जी नहीं, हम तो जान रहे थे कि वही यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, सांगठनिक बैठकें हो रही है उनकी यात्रा के कारण। निशांत जी संगठन के रूप माध्यम से वो कर रहे हैं। नीतीश जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और नीतीश जी को वो यात्रा पर निकल रहे हैं। नीतीश जी का अलग मकसद। चलिए, सरकारी दफ्तर से छुट्टी मिली है तो सांगठनिक कामकाज को ज्यादा फोकस कर रहे हैं नीतीश कुमार, ये बात आ रही है। राहुल जी, एक बात ये भी सामने आई कि अब
सम्राट चौधरी के नेतृत्व में जो सरकार काम करेगी उसके लिए भी दिशा निर्देश नीतीश कुमार तय करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान जो देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, उसके आधार पर सरकार को सुझाव देंगे। कहीं इससे सरकार दबाव में तो नहीं आएगी कि यात्रा पर सम्राट चौधरी को निकलना चाहिए था? क्या स्थिति है, क्या मूड है, ये सब जानने समझने के लिए लेकिन यात्रा पर नीतीश कुमार निकल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का जो लोक संवाद यात्रा की जो शुरुआत बिहार में एक नए अध्याय जो वो पुनः लिखने जा रहे हैं यात्रा के दरमियान, इसमें बीजेपी यात्रा का पूर्ण समर्थन करती है और साथ ही साथ हमारी संस्कृति भी रही है कि सरकार की विकास, सुशासन और एक जिला के एक उत्पादन की योजनाओं को बिहार में नई ऊंचाई और उसकी एक संभावित दिशा तय की जाए। देखिए, विपक्ष की जो बातें हैं वो नकारात्मक छवि की बातें रहेंगी और जनता के बीच में क्या संदेश जाना है इसका फिक्र सेलेक्टिव नहीं है, ये कलेक्टिव है, जिसका चिंता माननीय सम्राट चौधरी जी भी कर रहे हैं और माननीय बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जी भी कर रहे हैं। देखिए, ये जो यात्रा है, ये यात्रा पहले भी के पूर्व में भी उन्होंने कई यात्राओं को किया है और उससे कहीं ना कहीं संवाद करने के दरमियान जनता से कनेक्ट होने के बाद उन्होंने चीजों को बड़ा स्पष्टता के साथ सीखा है और उन चीजों को बताया है। और हमने शुरू से इस बात को कहा है दीपक जी कि नीतीश जी के नेतृत्व में ही हमारा अगला मुख्यमंत्री होगा एनडीए का। तो नीतीश जी जो गार्जियन स्वरूप जिस जगह पे बिहार को उन्होंने छोड़ा है, उस जगह से बिहार की लकीर को और लंबा कैसे करना है इसकी चिंता करने का काम एनडीए का है। और नीतीश जी जो जा रहे हैं उनकी यात्रा के लिए आपके चैनल के माध्यम से बिहार वासियों से भी आग्रह है कि उनकी यात्रा में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जुड़े और वो समझे और बातों को, जनता की बातों को सरकार तक पहुंचने के लिए एक गार्जियन के माध्यम से आए, इसका हम तो नीतीश कुमार एक माध्यम बन सकते हैं और सरकार के और बेहतर कार्य में एक उत्प्रेरक की भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। चलिए हम थोड़ा प्रमोद जी से जान लेते हैं। उनकी अक्सर शिकायत रहती थी कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है, कैद कर लिया है, जनता से मिलने नहीं देती है। अब शायद उन शिकायतों का निराकरण हो जाएगा। प्रमोद जी देखिए दीपक जी, अभी हम सत्ता पक्ष के दोनों प्रवक्ता को सुन रहे थे। दोनों प्रवक्ता की बातों को सुनने के बाद तो यही लगता है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को निपटाने का काम किया और 20-21 सालों से बिहार में मुख्यमंत्री रहते हुए और ये लोग जो लंबे दावे करते हैं कि बिहार के विकास में जो है कई मील के पत्थर इन्होंने लगाने का काम किए हैं, लेकिन इनके दावों को ही समय समय पर जो है जो संगठन जो ये मापक जो तैयार करता है कि देश स्तर पर तमाम राज्यों का क्या मूल्यांकन है उसके विकास के दृष्टिकोण से, तो उसमें यह बिहार जो है अंतिम पंक्ति पे खड़ा नजर आता है। और लगभग मानकों पर, चाहे आप प्रति व्यक्ति आय से प्रति व्यक्ति निवेश की बात कर लीजिए, किसानों की प्रति व्यक्ति आय की बात कर लीजिए, चाहे साक्षरता दर की बात कर लीजिए, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, गरीबी उन्मूलन की बात कर लीजिए, बिहार अंतिम पंक्ति पे खड़ा है। और ये तब है जब इन लोग ये लगातार दावा करते हैं कि हम लोगों ने विकास का नया मॉडल तैयार करने का काम किया है। यह कहते कहते हम लोग तो लगातार कहते रहे ना कि अब जो है जनता दल यूनाइटेड का भाजपाकरण हो गया है और ये बातें तो जो है वर्तमान में यथार्थ में बदल चुकी। पहले जब हम लोग बोलते थे कि 2000 ये लोग नारा देते थे कि 2025 से 30 फिर से नीतीश, और हम लोग कहते थे कि देखिएगा चुनाव के बाद जो है माननीय मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार जी है जिनके नाम पर ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनका निपटारा ये लोग कैसे करेंगे, ये कर देंगे। हम लोग जो आशंका व्यक्त करते थे आज वो यथार्थ है। आज इनको बिहार के मुख्यमंत्री पद से हट करके और इनका पलायन जो है राज्यसभा कर दिया गया। अब इनके पास विकल्प क्या है? बिहार की यात्रा पर निकल रहे हैं ना? हाँ, मैं बस उसी पे आ रहा हूँ कि अब इनके पास विकल्प क्या है। विकल्प वही है कि अब जो है जिस पूरे 20 साल 21 साल तक जो है सो हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी और उनके परिवार पर जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगातार परिवारवाद का आरोप लगाने का काम करते थे, जब वो हटे तो अपने बेटे निशांत को जो है वो जनता दल यूनाइटेड के संगठन में लाने का वो काम किए और अब यात्रा पर निकल रहे हैं। तो बेटा को इंट्रोड्यूस करने के लिए वो यात्रा पे जा रहे हैं। उनका मकसद तो यही ना है। जिस प्रकार से देख रहे हैं तमाम जो है जनता दल यूनाइटेड के बड़े बड़े जो है नेता
जब निशांत जी के आगे जो है बैठते हैं और निशांत जी उनका क्लास लगा रहे हैं, ये सारी चीजें तो स्पष्ट मीडिया के सामने ये सारी बातें आ रही है ना। नहीं, हम तो ये देख रहे हैं ना प्रमोद जी, बड़े बड़े नेता नहीं, पार्टी जिला अध्यक्षों, प्रखंड अध्यक्षों, ब्लॉक अध्यक्षों के साथ वो बैठक कर रहे हैं। और रही बात है कि अपने बेटे को वो लेकर निकल रहे हैं, वो अपने कई यात्राओं के दौरान कई नेताओं के बेटों को साथ लेकर निकले हैं और उनका पद और पहचान और प्रतिष्ठा प्रायोजित करते रहे हैं नीतीश कुमार। मैं क्यों नाम लूं, आप बता रहे हैं वो समझ रहे हैं। सुनिए ना, मैं उसी पे तो एक लाइन में तो मैंने कहा कि पूरे 20-21 सालों में लगातार वो हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और उनके परिवार पर देखिए किस प्रकार से जो है ये परिवारवाद का पर हमला बोलने का काम करते थे। आप समझ लीजिए कि आज जब उनको जो है आप एक उपेंद्र कुशवाहा जी को देख लीजिए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को देख लीजिए। उपेंद्र कुशवाहा जी ने तो यहां तक कह दिया, जब उनके विधायक जो है जब उन पर सवाल उठाए, जब दीपक प्रकाश को मंत्री बनाने का काम किया तो उन्होंने कहा कि जब मक्खियां भिन भिनाती हैं तो बाएं हाथ से जो है मक्खियां को हटाते रहिए और दाहिने हाथ से खाते रहिए, इसकी परवाह मत करिए कि कौन क्या बोल रहा है। इस और उन्होंने कहा कि ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उनको कहने का काम किया था और अब तो नीतीश कुमार जी भी अपने बेटे को लेकर के जो है सो घूमने का काम करेंगे। तो अब देखिए सबसे बड़ा बात है कि जब अब 20-21 सालों से हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी पर आप कटाक्ष करते थे, उन पर परिवारवाद का आरोप लगाते थे, आज पहले सबसे पहले मैं इनको कहना चाहूंगा यात्रा पर निकलने से पहले कि इनको जो है माफी मांगना चाहिए बिहार की जनता से और हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से। ये लगातार परिवारवाद पे सवाल उठाने का काम करते थे। अब थोड़ा सा सम्राट इंद्रजीत से एक प्रतिक्रिया। इंद्रदीप जी, यात्रा पर निकल रहे हैं नीतीश कुमार, काफी लंबा सियासी अनुभव रहा है यात्राओं का इनका और बतौर मुखिया सरकार के ये यात्रा पर निकले हैं, अब संगठन के मुखिया के तौर पर यात्रा पर निकल चुके हैं। आपके पार्टी के नेता भी कई यात्रा कर चुके हैं, किस तरह से देख रहे हैं एक संगठन प्रमुख के यात्रा को? देखिए, पहली बात तो ये मैं स्पष्ट रूप से जो मेरी समझ कहती है, क्योंकि नीतीश कुमार तो हम युवाओं के लिए, बिहार के लिए निश्चित तौर से आदर के पात्र रहे हैं। इन्होंने जो दिया है बिहार को उसको हम नकार नहीं सकते हैं, लेकिन इनकी नाकामी को हम छुपा भी नहीं सकते हैं। और रही बात आप जो भ्रमण पे, माननीय मुख्यमंत्री का भ्रमण का कार्यक्रम जो है बिहार भ्रमण का मुख्यमंत्री, अब तो पूर्व मुख्यमंत्री पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो मैंने आपसे इसीलिए विशेष रूप से उल्लेख किया, आपके पार्टी के नेता भी देश भर के यात्रा पर रहते हैं और ये भी यात्रा पर निकल रहे हैं, तो एक सांगठनिक प्रमुख की यात्रा का क्या मकसद समझा जाए? देखिए, ये सांगठनिक प्रमुख की यात्रा जो मेरे समझ में जो आ रही है, क्योंकि अब ये किस मुंह से यात्रा पे जा रहे हैं, पहले तो इनको बताना पड़ेगा, हमारे उन लोगों को जवाब देना पड़ेगा इनको, जब ये यात्रा पे जा रहे होंगे, उन दलितों को, उन अति पिछड़ों को जिनका नेतृत्व, जिनको 20 सालों से इन्होंने ठगा। हम तो इन पे भरोसा किए थे और जब हमने इनको पे भरोसा किया, हम खुद भी अति पिछड़ा समाज से आते हैं और अति पिछड़ा समाज के विषय में कहा जाता है कि पिछड़ा अति पिछड़ा समाज जो है नीतीश कुमार के साथ में चलता रहा है। अब दुर्भाग्य की बात है कि नीतीश कुमार की ये जिद कि एक बच्चा जो लॉलीपॉप पकड़ करके कहे कि भाई मुझे ये लॉलीपॉप चाहिए तो मुझे राज्यसभा जानी है, ठीक है, तो इनको ये स्वीकार लेना चाहिए कि इनका गर्दन नरेंद्र मोदी जी ने पकड़ रखा है। कहीं ना कहीं इनकी कमी रही है, इनकी लाचारी रही है, इनकी बेबसी रही है कि माननीय मुख्यमंत्री ने इन बीते 20 सालों में जो कुछ कमियां और कुछ पाप किए होंगे, कुछ गलतियां रही होंगी इनसे, जिसकी वजह से इनके गर्दन पकड़े गए। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के गर्दन पकड़े गए हैं ट्रंप के द्वारा, तो आज दुर्भाग्य है। और इन्होंने तो धोखा दिया है बिहार के लोगों को, इन्होंने जनमत को धोखा दिया है, उन दलितों और पिछड़ों को धोखा दिया है इन्होंने। और ये क्या जाएंगे, इनसे जब सवाल पूछे जाएंगे, उन बहनों को जो 1,40,00,000 बहनों को इन्होंने 10,000 रुपये दे करके ठगा था, वोट लिया था, क्योंकि पूरा इलेक्शन जो जीता गया है, इन्होंने बाजार पूरे बिहार को लुटवा करके, और भारतीय में 2 लाख रुपए दे रहे हैं ना। हाँ सर, किस्तों में उन्हें 2 लाख रुपए दे रहे हैं। अरे सरकार, आप आज की तारीख में मैं डिबेट में आपको मैं कहता हूं, उनको उदाहरण दीजिए, बताइए उनको कितने लोगों को किस्तों भी इन्होंने दिया है। देखिए, बिहार का खजाना खाली है। बिहार जीतने के लिए इन्होंने जो पाप किया है, देखिए ये संपत्ति जो होता है, पैसा सरकार का पैसा, वो आम नागरिक का पैसा होता है, किसी के का पैसा नहीं होता कि उसको खैरात की तरफ बांट दे। इन्होंने बांट दिया। आज बिहार की स्थिति ऐसी है कि हमारे न तो
टीचर्स को पैसे वेतन मिल पा रहे हैं, सरकारी कर्मियों को वेतन मिल पा रहे हैं, बिहार को बदहाल बिहार बना अब वो दिया है। नीतीश कुमार का टेंशन नहीं है। नीतीश कुमार किस काम के लिए यात्रा पर निकलने चाह रहे हैं ये हम समझ रहे हैं। और जब राहुल गांधी आपके संगठन के नेता यात्रा पर निकलते हैं तो उनकी यात्रा और नीतीश कुमार की यात्रा को हम कैसे अलग, हम एक जैसा मान रहे हैं ना? नहीं, एक जैसा मानिए। अब मेरा ये कहना है कि इनसे सवाल तो किए जाएंगे ना, उन कार्यकर्ताओं का भी किया जाएगा जो कार्यकर्ता 20 साल से इनके पीछे खून पसीना बहा रहा है। मैंने वो कहा, वो एक वर्ग जो इनके पीछे लगा है वो इनसे कहेंगे ना कि भाई मैंने तो आपको वोट दिया था। हम ये सामंती पार्टी को, ये जो धर्म के नाम पे लड़ाने वाली पार्टी है, जो बिहार का सौहार्द बिगाड़ने वाली पार्टी है, बिहार तो सौहार्द के लिए जाना जाता है, लेकिन आपने क्या किया? चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास आज तक कोई नेता नहीं पैदा हुआ, आज भी नेता नहीं है, उनके पास तो नेता है नहीं, मुख्यमंत्री का चेहरा के योग्य। उनकी मजबूरी थी नीतीश कुमार जी को आगे रख करके चुनाव जीत करके, और हमको ठगा गया, बिहार को ठगा गया है। तो बिहार के लोग आज चलिए, बिहार के लोगों को ये पता था कि गठबंधन में कौन कौन है और आने वाले समय में क्या हो सकता है, इसकी भले वो अनुमान नहीं लगा पाए हो, लेकिन ये तो पता था कि बीजेपी के साथ गठबंधन है और ये नया गठबंधन नहीं है कि लोग भरोसा करें या ना करें, पुराना गठबंधन था। बहरहाल राजेश जी को कई बातों पर आपत्ति है, चाहे वो प्रमोद जी की बात हो या इंद्रदीप जी की बात हो। हम चाहेंगे जल्दी से राजेश जी अपनी आपत्तियां दर्ज करा लें। सबसे बड़ी बात यह है दीपक जी की एक तो बात यहाँ आपके स्टूडियो में आज के डिबेट में क्लियर हो गया कि कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि हम अति पिछड़ा समाज से आते हैं, सबको दुख है कि नीतीश जी जो है छोड़ दिए हैं और हम लोग वोट दिए हैं। मन ये तो हो गया कि कांग्रेस का अति पिछड़ा भी जो है कम से कम प्रवक्ता भी वोट दिया है नीतीश कुमार जी। आप जो बोले हैं उसी पर नहीं, वो मैं खुद टोक देता, लेकिन इन्होंने स्वीकारोक्ति में कहा है कि ये मान्यता है कि पिछड़े समूह के लोग वोट करते हैं। वोट दिया है नीतीश जी को, तो ये प्रूफ हो गया कि कांग्रेस के लोग भी। अब ये राहुल जी देखे और देखे कि राजनीतिक विश्लेषक और आंकड़े क्या बताते हैं उसका उल्लेख कर रहे थे। हाँ, ठीक है। देखिए, ये लोग जब पलायन पर बात करते हैं, ये लोग जब आप नीति बात करें और ये परिवारवाद पर अब हमारे राजद के प्रवक्ता बोल रहे हैं, भैया निशांत जी कौन सी हैं? उप मुख्यमंत्री हैं। आप निशांत जी क्या राजनीति में जब वो आए तो आप नहीं, राजनीति में कैसे आ गए? एक पर्ची, प्रमोद जी एक पर्ची कटा कर आए हैं 5 रुपए की। 5 रुपए की पर्ची कटा कर आए हैं और इस तरह का बात कर रहे हैं। नहीं, 5 रुपए की पर्ची कटा कर आए हैं प्रमोद जी। वो मान से कहा हुआ है, हाँ। लेकिन इनका एक बात जो है, लालू यादव बिल्कुल राजेश जी नहीं, वो भी ठीक बोल रहे हैं ना। नहीं, राजेश जी नहीं, वो आप भी पब्लिक डिमांड कर रहे हैं, वो भी पब्लिक डिमांड कर रहे हैं। पब्लिक डिमांड पर नेताओं को, हाँ नहीं, वो छोड़िए, पब्लिक डिमांड है, वो कह रहे हैं। नहीं, प्रमोद जी कह रहे हैं, राजेश जी डायरेक्ट नहीं, पब्लिक डिमांड वो कह रहे हैं। देखिए, एक सेकंड प्रमोद जी, एक सेकंड राजेश जी, एक सेकंड। अगर उनके पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं कि हम माथे पर तेजस्वी को लेके आगे बढ़े, तो उसमें आपको क्या दिक्कत हो रही है? क्या? और वही प्रमोद जी, इनके पार्टी के कार्यकर्ता चाह रहे हैं कि हम सिर पर निशांत को लेकर आगे बढ़े, तो आपको क्यों दिक्कत है? चलिए ठीक है, परिवारवाद पे आज हम बात नहीं कर रहे हैं, आज परिवारवाद पे बात नहीं। राजेश जी यात्रा का मकसद समझाइए। हाँ, यात्रा का मकसद समझाइए। प्रमोद जी आएंगे, एक बार सुन वही तो समझने दीजिए ना, समझ लीजिए प्रमोद जी एक बार। नहीं, आपको प्रमोद जी देखिए, ऐसे नहीं, तेजस्वी यादव भी यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, हमारे तक जानकारी आई है। तो आप कहें कि वो क्या है, कैसे उद्देश्य, तो आप सुनिए तो सिंगापुर का आप देखिए राजेश जी, दुखती रथ पे हाथ नहीं, आप छेड़िए नहीं राजेश जी, छेड़िए नहीं। मकसद नहीं, या हाँ, ये बिल्कुल प्रदीप जी, चंद्रदीप, इंद्रदीप जी ये कह रहे हैं राजेश जी कि अब तो वो किसी भूमिका में नहीं है यात्रा का मकसद।
किचन से और तो सोना के लिए भी आप एक साप्ताहिक पार्टी को सत्ता सौंप के अरे राजेश जी चलिए ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया। राजेश जी एक सेकंड आरोप राहुल जी की पार्टी पर भी लगा है, तो थोड़ा जवाब देने का मौका उन्हें भी दिया जाना चाहिए। राहुल जी, एक तो आपने जनमत का अपहरण कर लिया है, एक लोकप्रिय चेहरे के आधार पर चुनाव लड़कर उन्हें साइड कर दिया है और सत्ता पर कब्जा कर लिया है, इसका जवाब दीजिए। और दूसरा, नीतीश कुमार यात्रा पर निकल रहे हैं, जबकि जनता को उम्मीद थी कि अब सम्राट चौधरी यात्रा पर निकलेंगे, कैसे हजम करें ये? दीपक जी, देखिए, जो तथ्य है वो सबके सामने उपलब्ध है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हमारे विपक्षी साथी जिन बातों को कह रहे हैं और जो नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उतना अगर ये अपने संगठन को लेकर काम करते तो आज इनका संगठन भी मजबूत होता। और हर चुनाव के बाद जो पलायन की जो स्थिति बनती है वो कम से कम ना बनती, वो कम से कम ना बनती। अरे सुनिए ना, आगे सुनिए, देखिए यही अराजकता का जो पाठ पढ़ाया गया है ना, प्रमोद जी ऐसे बात नहीं होगी ना, नहीं तो फिर कांग्रेस वाले बोलेंगे तो बीजेपी बनाने वाले तो हमारे यहाँ से निकल के गए थे ना, तो बीजेपी कांग्रेस के हिस्सा थोड़ी हो जाएंगे। आप अपने बीजेपी पार्टी बना लोग हमारे कांग्रेस के ही लोग हैं। बिल्कुल, शुरुआत तो कांग्रेस से ही हुई थी ना, एक ही पार्टी देश में थी, फिर अब मत भिन्नता हुई है तो अलग अलग पार्टी बनी है, तो ये कोई तर्क नहीं हुआ। राहुल जी की हम बात सुन लेते हैं। हाँ राहुल जी, एक सेकंड, नहीं एक सेकंड, उनको अपनी गोद में बैठा इंद्रदीप जी ऐसे नहीं। राहुल जी, सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि उम्मीद की जा रही थी कि जनता अब नई सरकार की यात्रा देखेगी, लेकिन नीतीश कुमार ही यात्रा पर नजर आएंगे। तो और दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार के छवि पर बीजेपी हावी होने का प्रयास कर रही थी, इसलिए नीतीश कुमार अपनी छवि को बचाए रखने के लिए यात्रा पर निकल रहे हैं। विपक्ष ये बातें कह रहा है, क्या कहेंगे? आरोप लगाने के लिए विपक्ष हमारा स्वतंत्र है, लेकिन उनके पास ना तेवर है ना ही क्लेवर है। नहीं, तो ये कैसे न माने कि नीतीश कुमार की छवि पर आपने कब्जा किया है, तो वो अपनी छवि बनाए रखने के लिए यात्रा पर निकल रहे हैं। और क्या मकसद समझे इस यात्रा से? एक चीज और आपको बताना चाहेंगे। देखिए क्या है, जब संगठनात्मक स्तर पे जब चीजों को मजबूत करने की जब बातें आती है, तो उस समय एनडीए और खास करके जो जेडीयू और बीजेपी है, उनका जो एक वैचारिक जो गठबंधन है, वो जेडीयू का अपना अलग विषय हो सकता है, घूमने जाने के लिए यात्रा कर जनता के बीच में कनेक्ट होने का। और ये माननीय नीतीश जी ने कोई नई पहल नहीं किया, ये पहले भी पूर्व में भी उन्होंने किया है। उनका देखा देखी तो ये लोगों ने, विपक्ष के लोगों ने शुरू किया था। तो फिर ये जो भारत यात्रा में जब कांग्रेस जाती थी, वो क्यों जाती थी? बिहार के मुख्यमंत्री बने, तो भारत यात्रा में क्यों जाते थे? नहीं बने थे, और साथ ही साथ यहाँ एक बात बने थे, देखा देखी की बात यात्रा की बात हमारे नेता करते हैं और सिंगापुर का यात्रा करते हैं और जाते हैं। कोई आस्थान है जी? तेजस्वी यादव कोई नेता है? खाली लालू यादव? अरे आपके कोई नेता है जी? बिहार के युवाओं तो भगा दिया है, एक ही पहचान, बिहार के यादव, ठीक है, बिहार का जितना ठीक है, एक और नेता, ठीक है राजेश जी, नहीं आप डिरेल नहीं होइए, वो आपको डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। हम बस ये समझना चाह रहे हैं ना कि एक व्यक्ति जो किसी खास सत्ता में या विपक्ष में किसी भूमिका में हो, लेकिन सरकारी भूमिका में ना हो, उसकी यात्रा का क्या मकसद होता है? इंद्रजीत जी, आपके पार्टी के नेता पूरे देश का दौरा कर चुके हैं, यात्रा कर चुके हैं, क्या मकसद उनका रहा है और क्या हम उस मकसद से नीतीश कुमार की यात्रा का मकसद निकाल सकते हैं? देखिए, अगर हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का जो यात्रा रहा है, वो निश्चित तौर से भारत जोड़ो यात्रा था और भारत को एक सूत्र में बांधने का काम किया। और चूंकि उनको मालूम है इस देश की चिंता है, भारत के संविधान की चिंता थी, भारत के संविधान को बचाने के लिए, इस देश की एकता और संप्रभुता को बचाने के लिए उन्होंने यात्रा किया। तो नीतीश जी की अगर यात्रा की बात करें हम, तो नीतीश जी की यात्रा निश्चित तौर से जब मुख्यमंत्री थे, स्वाभाविक तौर पे उनकी को बात रखने की बात थी। उनको भाई किसी को सरकारी काम काज अपना देखने निकले। हाँ, चलिए मान लेते हैं, तौर पे वो कर सकते हैं। आज अब क्या मकसद नहीं है?
नहीं, यात्रा पर जो कर रहे थे, जो नहीं भारत तोड़ो वो यात्रा, बोल रहे वो हैं राजेश जी वो बोल रहे हैं, बोलने दीजिए। नहीं नहीं, उनके यात्रा का जो नाम था, उनके यात्रा का जो मकसद था, वो अपनी जगह है। आपकी उस पर कुछ भी राय हो सकती है मुख्यमंत्री राजेश जी, आपकी उस पर कुछ भी राय हो सकती है, उनको एक बार बोल तो लेने दीजिए। देश की महिलाओं को ठगने का काम जो नहीं इंद्रदीप जी वहां नहीं जाइए, वहां नहीं जाइए। इनके गठबंधन के पात्र नहीं नीतीश कुमार की पार्टी ने समर्थन किया। बिहार देश की महिलाओं के साथ जो धोखा हुआ, अमित शाह ने, इंद्रदीप जी अमित शाह ने नाम लेकर कहा, अमित शाह ने नाम लेकर कहा कि ललन सिंह और उनकी पार्टी के नेता समर्थन कर रहे हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा नहीं अमित शाह ने नाम लेकर कहा, नाम लेकर कि ललन सिंह और उनकी पार्टी के नेता समर्थन कर रहे हैं, वो कहां विरोध में है? क्या किस बात का समर्थन कर आप रहे हैं? जिस बात को कह रहे हैं महिला आरक्षण बिल को लेकर, हम बस ये समझ रहे हैं ना आपके पार्टी के नेता के यात्रा का मकसद क्या, उससे हम नीतीश कुमार की यात्रा का मकसद निकाल सकते हैं? आपके पार्टी के नेता भी संगठन से जनता का जुड़ाव मजबूत करने के लिए निकले थे ना। देखिए नीतीश बाबू आज जो निकले हैं उनके साथ दूसरा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि जो ठगा है लोगों को, उन्होंने जो भरोसा ठगा है, तो ये तो कहने नहीं जाएंगे ना, ये कहेंगे आप ये अनुमान लगा रहे हैं। नीतीश बाबू ने राजेश जी उनका अनुमान है, उनका अनुमान है, सुन लीजिए ना, उनका अनुमान है, आप बाद में काट लीजिएगा, सुन तो लीजिए पहले। हाँ जी इंद्रदीप नीतीश जी। बाबू ने राज्य के लोगों का भरोसा के साथ धोखा किया है। नीतीश बाबू ने यह कहकर के चुनाव में नहीं आए थे ना, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग आए थे कि हम सम्राट जी या भाजपा के कोई मुख्यमंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार का था। अगर है हमारे प्रवक्ता विद्वान नहीं तो ये मान लेना, लेकिन आज की तारीख ठीक है, सोनिया गांधी के नाम पर वोट मिला था। अरे जनाब, मनमोहन सिंह को बनाया, बताइए ना, क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, अनाउंस नहीं किया है, क्या बात कर रहे हैं, मनमोहन सिंह, और आज जो है, आज नीतीश, इंद्रदीप जी वो आपके पक्ष में बोल रहे हैं, वो आपके पक्ष में बोल रहे हैं, इंद्रदीप जी आपके पक्ष में बोल रहे हैं, आप सुन तो लीजिए। आप सुनिए जनाब, वो आपके पक्ष में बोल रहे हैं, आप सुन तो लीजिए, थोड़ा संयमित होकर सुन लीजिए, वो आपके पक्ष में, वो आपके पक्ष में बोल रहे हैं। ऐसी हो गई है हाँ। कि जो आदमी जैसे कहते हैं बच्चा लॉलीपॉप मांग रहा है राज्यसभा में, नहीं वो बात दोहराने से कोई फायदा नहीं। इंद्रदीप जी मतलब ये माने कि आप ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार भले मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री वाली भूमिका में वो हैं इस यात्रा के की कोशिश कर रहे हैं हाँ। माननीय मुख्यमंत्री। तो इससे क्या राहुल जी आपको आपत्ति है? अगर नीतीश कुमार ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री यानी कि गठबंधन के नेतृत्वकारी भूमिका में नीतीश कुमार है, तो कोई आपत्ति है आपको? राहुल जी पूछिए। राहुल बाबू पहले ही इस चीज को क्लियर कर रखा था कि नीतीश जी के सानिध्य में और नीतीश जी के नेतृत्व में ही सरकार बन रही है। लीजिए, वो और शब्दों को लक्ष्यदार करके ये स्वीकार कर रहे हैं। आपत्ति किस चीज के लिए होगी? ठीक है राजेश जी, अगर वो भूमिका में है नीतीश कुमार तो क्या दिक्कत है? हम तो बस ये चाहते हैं कि वो नीतीश कुमार ये भी बताएं कि इस यात्रा का मकसद क्या है। धीरे से स्पष्ट होगा, अभी तो बस तैयारी चल रही है। एकदम हमारे एनडीए का सब चीज आज हमारे जो मुख्य प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे, उसमें सब बोले कि एनडीए का हम कार्य पांचों दल का है, जनता और सरकार के बीच में सेतु का काम किया जाएगा और भी काम जो है पारदर्शी तरीका से तो नीतीश कुमार के अनुभव का पूरा फायदा उठाया जाएगा। प्रमोद जी देखिए, जो चुनाव का हुआ रिजल्ट आया 14 नवंबर को, और आज देखिए कि बिहार की जनता के साथ किस प्रकार से इन लोगों ने धोखा करने का काम किया। अभी कुर्सी का खेल खेल रहे थे पिछले डेढ़ महीना से, फरवरी के बाद जो है कैबिनेट की बैठक नहीं हुई है, सुन लीजिए बात को। और फिर अभी जो है मंत्रिमंडल का विस्तार जो संभावित समय है वो मई फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में। नीतीश कुमार की यात्रा का क्या मतलब है? पूरी बात सुनिए ना, हम बस यात्रा पर समय आप पहले यही सुन रहे हैं। जब सवाल उठता है कि पिछले 2-2.5 महीनों से मंत्रिमंडल पर भी का बैठक नहीं हो पा रहा, कैबिनेट का बैठक भी तक नहीं हो रहा है, तो बिहार की जनता को तो ये लोग क्या हाल बैठाने का ये लोग करने का काम किया है। आखिर ये जा रहे हैं, अगर जनता के बीच में जा रहे हैं तो इनका उद्देश्य क्या होगा? जनता के लिए ही जा रहे होंगे ना, उद्देश्य तो यही होगा। लेकिन आप जनता का जब आप जो है जनता के बीच जा रहे हैं, मान लीजिए ना जनमत का आपका विश्वासघात करने का। चलिए तो ये हम अनुमान अभी लगा रहे थे। कार्यक्रम तय हो रहा है, कार्यक्रम की रूपरेखा तय की जा रही है, कार्यक्रम का मकसद तय किया जा रहा है। भले ही विपक्ष कहे कि जनमत का अपहरण हुआ है, उसकी माफी मांगनी होगी, लेकिन सत्ता पक्ष यानी कि एनडीए खेमा ये मान रहा है कि नीतीश कुमार इस्तीफा देने से पहले जिस भूमिका में थे, इस्तीफा देने के बाद भी उसी भूमिका में होंगे। जनता के साथ सेतु
का उनका रिश्ता बहुत ही प्रगाढ़ है और उसका पूरा फायदा सरकार उठाएगी और नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में ही कामकाज होगा। नीतीश कुमार अपनी इस्तीफे से पहले वाली भूमिका में आगे भी नजर आएंगे। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, राजेश जी, इंद्रदीप जी और प्रमोद जी अपना समय देने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।